अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज़ का ये आज हम 20वां सेशन जो है वो आज जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इस सेशन में आज हम जो है वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये टेंस इसमें हम किसी काम के बारे में या किसी अमल के बारे में यानी वर्क और एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो शुरू हुआ था पास्ट में, और कुछ उसका हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ जो है वो उसका अभी भी जारी है यानी प्रेजेंट में। यानी ये लिंक है ये पास्ट विथ प्रेजेंट, जिस तरह यहाँ पे आपको फिगर में भी नजर आ रहा है। तो यानी कोई भी ऐसा काम या अमल जो शुरू हुआ था माजी में और कुछ हिस्सा उसका मुकम्मल हो चुका है काम का, जबकि उसका बाकी जो रहने वाला हिस्सा है वो अभी जारी है, हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। तो इसीलिए इस टेंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ज़्यादा जो एम्फेसिस होता है, जो हमारा जिस चीज़ पे जोर होता है वो टाइम ड्यूरेशन होती है। और इसीलिए इस टेंस में सिंस एंड फॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सिंस एंड फार को जो है वो हम आगे जाके देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं इस टेंस में और कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसकी फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट वो आपको पता है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैव एंड हैज बिन, यानी हैज बिन और हैव बिन। तो जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एंड हैज का यूज़ है, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट या कोई नेम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन जो है वो आ जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल, और इसी तरह से सेकंड पर्सन और साथ में थर्ड पर्सन प्लूरल या नाउन प्लूरल, यानी आई वी यू दे या कोई भी दो नाम है तो फिर आप हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। और साथ में इसको जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब का, या इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, सो यू हैव बिन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, कि तुम यहाँ पे 2 घंटे से इंतजार कर चुके हो। आप देख रहे हैं यू सेकंड पर्सन है तो हैव बिन लगा हुआ है और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं 2 आवर्स यानी टाइम ड्यूरेशन के बारे में। सो अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज वन जो है कि ये टेंस जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हम टाइम ड्यूरेशन की इसमें बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली वी टॉक अबाउट टाइम ड्यूरेशंस, जिस तरह से फॉर 5 मिनट्स और फॉर 2 वीक्स, और इसी तरह से सिंस ट्यूसडे। तो यानी ये टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स में भी आप इसको देख लें कि दे हैव बिन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, और इसी तरह से शी हैज़ बिन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, और इसी तरह से व्हाट हैव यू बिन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes, और इसी तरह से राजा बार हैज़ बिन टीचिंग एट एन एकेडमी सिंस जून, सो वी हैव बिन वेटिंग हेयर फॉर ओवर 2 hours, और इसी तरह से वाई हैज़ शी नॉट बिन टेकिंग हर मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 days। तो आप जितने भी देख रहे हैं लास्ट 3 days, फॉर द लास्ट 3 days, और इसी तरह से फॉर ओवर 2 years, और इसी तरह से सिंस जून, और इसी तरह से फॉर द लास्ट 30 minutes, और इसी तरह से फॉर 3 years, इसी तरह से फॉर द लास्ट आवर। इन सब में जो है जो हम बात कर रहे हैं वो टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये टेंस फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट टाइम ड्यूरेशंस। इसी तरह से यूज टू है। तो यूज टू में हम बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं करेंगे तो फिर आमतौर पे हम टाइम ड्यूरेशन की जगह पे लेटली या रिसेंटली यूज कर रहे होते हैं, वो इसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं कि रिसेंटली आई हैव बिन फीलिंग रियली टायर्ड। तो यानी यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन तो नहीं शो कर रहे कि मिसाल के तौर पे 2 वीक्स हैं या कोई इस तरह से कोई विद इन अ मंथ है, तो वो आप नहीं बता रहे। तो आप सिंपली रिसेंटली करें, यानी करीब के वक्त में जो है आप जो है वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर चुके हैं। और इसी तरह से शी हैज़ बिन वाचिंग टू मच टेलीविजन लेटली। तो अगेन
वो आप जो है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन शो नहीं कर रहे, तो इसीलिए आपने लेटली के थ्रू उसको कम से कम हाईलाइट कर लिया। इसी तरह से हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली एंड शी हैज बीन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, और इसी तरह से ही हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हिज इंग्लिश, और इसी तरह से व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो ये है कि आप इसको यानी टाइम ड्यूरेशन के अलावा भी इस टेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली यूज़ कर सकते हैं आप लेटली एंड रिसेंटली के साथ इस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बड़ी कि अगर आप, क्योंकि हमें पता है कि टाइम ड्यूरेशन के अलावा हम इस टेंस में लेटली एंड रिसेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये टेंस आप क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जब आप पूछ रहे होते हैं तो वो फिर बेसिकली जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपकी जो परसेप्शन होती है या जो उसमें आप सजेस्ट कर रहे होते हैं वो बेस्ड होता है ऑन योर सेंसरी ऑर्गन्स। यानी यू स्मेल समथिंग, और यू सी समथिंग, और यू हियर समथिंग, और यू फील समथिंग। ठीक है ना, कि किसी एक्शन का रिजल्ट, किसी काम का नतीजा हो रहा है तो आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसको हियर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी तरह से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछते हैं कि हैव यू बीन फीलिंग ऑल राइट, तो इसका मतलब है कि आपको नजर आ रहा है कि दैट पर्सन इज सिक और इल और अनहेल्दी। तो ठीक है ना, यानी यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द पर्सन, सो दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग क्वेश्चन। और इसी तरह से फिर आप पूछते हैं कि हैव यू बीन स्मोकिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्मेल किया हुआ है, यानी स्मेल स्मोक ऑन द पर्सन। तो क्योंकि आपको जो है वो स्मेल आई है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन पूछ पूछ रहे हैं। सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके, लेकिन आपने इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है कि योर क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद योर, यानी जो सेंसरी ऑर्गन्स की जो सजेशन है या जो अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस पे। क्योंकि जो आपसे ये टेंस जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो फिर आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि someone or somebody is asking you question on his यानी sight or smell or hearing or feeling the result of any action, या आप अगर उससे पूछ रहे हैं तब ये सही है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि आपने अगर इस टेंस को जो है वो क्वेश्चन में अगर इनकरेक्टली यूज कर लिया तो फिर वो जिससे आप पूछ रहे होते हैं समटाइम्स वो अपनी इंसल्ट फील कर रहा होता है। इसी तरह से ये फॉर इन सेंस है। तो फॉर जब आप यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन में तो ये इंडिकेट करती है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितना दौरानिया, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कब से। और इसी तरह से जो सिंस है वो इंडिकेट करती है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उसमें आप बता रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तो उसमें आप ये बात नहीं कर रहे कि 2 से 4 बजे तक या 8 से 10 बजे तक, ये नहीं पता। लेकिन जब आप सिंस यूज करते हैं तो फिर आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि आई हैव बिन लिविंग इन कराची सिंस 2015, तो वो आप यहाँ पे ईयर जो है मेंशन कर रहे हैं। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई शी हैज गॉन टू कराची सिंस मंडे, तो वो भी आप जो है वो बता रहे हैं। और इसी तरह से आप कह रहे हैं कि इट हैज बिन रेनिंग सिंस सिंस 2 o'clock, तो जब आप बता रहे हैं कि 2 बजे से यानी बारिश हो चुकी है, तो वो आप स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। तो यानी सिंस एंड फॉर में जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे आप टाइम की जो एग्जैक्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं दे रहे होते, सिर्फ आप एक दौरानिया बताते हैं। और यहाँ पे आप दौरानिया के साथ उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं स्पेसिफिक, यानी सिंस मंडे, और इसी तरह से कोई ईयर है तो वो, और अगर टाइम है तो फिर आप बताएंगे कि सिंस 8 AM, सिंस 12 PM, सिंस 2 PM, इस तरह से। इसी तरह से आपने ये भी ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो नॉन कंटिन्यूअस जो यानी वर्ब्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिन्हें हम स्ट्रेटिव वर्ब्स कहते हैं, या ये हमारे सेंस से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह से मिक्स वर्ब्स भी आप यूज नहीं कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपने अगर वो यूज करने हैं तो उनकी जगह पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, वो कर लें। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है। आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कुछ जानना है तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम हैज बिन हैविंग हिज कार फॉर 2 years, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको यूज नहीं कर सकते, जो कि ना यहाँ पे स्ट्रेटिव वर्ब है। तो आप क्या कहेंगे कि इब्राहिम हैज हैड हिज कार फॉर 2 years, तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पे आपने उसको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अलावा ये जो वर्ब्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फीलिंग्स के साथ रिलेटेड होते हैं, लाइक, डिसलाइक, लव, ये सारे स्ट्रेटिव वर्ब्स ध्यान में रखने हैं, जिन्हें हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कहते हैं। जैसे हेट, प्रेफर, वांट, नीड, माइंड, केयर। इसी तरह से थॉट्स, ओपिनियंस, यानी नो, थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव, गेस, मीन, सपोज, और इसी तरह से डाउट, रियलाइज, रिमेंबर, फॉरगेट, एग्री। और इसी तरह से ये सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, फील, हियर, सी, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच, लुक। और इसी तरह से पोजीशन, बिलोंग, ओन, हैव। इस तरह यहाँ पे हैव है, तो ये पोजीशन थी, इसीलिए ये हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया। तो यहाँ पे ये हैव मेन वर्ब है, ध्यान में रखें। यहाँ पे भी ये जो हैव है, यहाँ पे ये जो इसका थर्ड फॉर्म है हेड, तो ये मेन वर्ब का है, हैव का। ये अलग से है, इसका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। और इसी तरह से फिर आपने यानी कोई मेजर, कोई कास्ट, अदर्स हैं, तो यानी कास्ट, मेजर, इसी तरह से वे, ऑफ, सीम, बी, अपीयर, कंसिस्ट। इसके अलावा आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यानी सम ऑफ देम कैन समटाइम्स बी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये कि मिक्स वर्ब्स होते हैं, यानी एक्शन वर्ब्स हैं, एट द सेम टाइम दे आर नॉन एक्शन, आर स्ट्रेटिव, आर नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। सो इनको हम यहाँ पे डायनेमिक या एक्शन वर्ब्स कहते हैं। एंड गो इन ए कंटिन्यूस टेंस, तो उसको आप कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू यूज देम एज मिक्स्ड वर्ब्स। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर था। तो आई होप कि अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझने में भी आसानी होगी और आप इसको प्रॉपरली यूज भी कर सकेंगे, जिस तरह इसको यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, सो सी यू। बस जाते जाते आपसे अगेन एक इल्तिजा है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जो है वो पता लगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि जो सब्सक्राइबर्स की नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इससे हमें फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।